अब शायद उसको यहाँ आने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर जगह तो बहुत कम है, पर हैवी ड्राइवर हैं भाई साहब। तो ओ तेरी भाई साहब, नहीं 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 नहीं। आज सुबह 7 बजे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, चारों तरफ कोहरा लगा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस हल्की फुल्की विजिबिलिटी है। 2-3 दिन से मौसम बहुत साफ था और आज देखिए पूरा मौसम फिर से पैक हो चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन कोहे वाली हसीन वादियों से। हसीन वादियों में फिर से मौसम ठंडा हो चुका है, हल्के फुल्के बारिश लगी है। अभी मेरी तैयारी हो चुकी है एक छोटे से सफ़र पे जाने की, अपना एक छोटा सा काम करवाने की, अपनी बाइक को बरसात के हिसाब से मेंटेन करने की। वो मैं आपको रोड में जाके ही बताऊंगा कि क्या काम है। तब तक आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। पापा जी चले गए हैं काम पे। हो बस चलिए। तो देखिए गांव की महिलाएं सुबह सुबह निकल जाती हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, घास निकालने के लिए। आजकल तो घास काफ़ी ज़्यादा है और बारिश आने से सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जाते जाते जूते गीले हो जाते हैं। तो यहाँ से एक डंडा रखना पड़ेगा और घास को ऐसे झाड़ते हुए जाना पड़ेगा। वैसे कल हमने पूरे रास्ते ब्लीचिंग पाउडर डाला था, आज पापा जी फिनाइल लेके गए हैं। पापा जी ने फिनाइल भी डाली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हल्का फुल्का कोहरा छटने लग गया, हमारा गांव भी दिखने लग गया है और मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, जहां के खूबसूरत नज़ारे आप हमेशा वीडियो के ज़रिए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से घास को झाड़ते हुए हम लोग रास्तों में सफ़र करते हैं ताकि पानी पहले ही नीचे गिर जाए और जूते कपड़े गीले ना हों। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ओस नहीं है, पर जब डेली बारिश होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घास वाले रास्तों पे चलने में। एक तरफ से कोहरा हटा और दूसरी तरफ से कोहरा अभी भी आता ही जा रहा है। अभी विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि यहाँ पर 50 मीटर दूर मेरा घर है वो भी नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ से थोड़ा बहुत गांव तो दिख ही रहा है। और ऐसे मौसम की सबसे बड़ी समस्या है जोंक। पता ही नहीं चलता कि जोंक कब पैरों पर लगी, कब उसने काटा और कब वो खून पी के निकल भी गई। रात को भी काफ़ी बारिश हुई, देखिए कल का ब्लीचिंग पाउडर अभी भी यहीं पर अटका हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि ये धीरे धीरे इधर उधर फैलता रहेगा, तो कीड़े मकोड़े कोई भी जीव जंतु बीच रास्ते में नहीं आएंगे। और अभी पापा जी ने फिनाइल डाली होगी तो पूरे रास्ते फिनाइल की खुशबू आ रही है। आजकल यहाँ इस पानी वाली जगह पर मेंढक के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े होने लग गए। इनको हमारे यहाँ डक्कू बोलते हैं, बाद में ये मेंढक बन जाते हैं। गांव पहुँचते ही हल्की फुल्की बारिश लग गई है और देखिए मौसम कितना सुहावना हो गया। वैसे मैंने अपने पास रेनकोट भी रखा हुआ है, अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो पहनने के लिए होगा। अब तो यही है कि कहीं भी जाओ अपने बैग में रेनकोट ज़रूर होना चाहिए। मिस्टर साहब कैसे हो? पहुंच गए? हमने सोचा आज बारिश आएगी, आज छुट्टी करेंगे। क्या हाल चाल? तो इधर नेपाली भाई लोग भी मिल गए हैं, वो भी काम पर जा रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक के पास में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसी के रिगार्डिंग जा रहा हूँ। देखिए आजकल बरसात का सीजन है, रोड पे पानी कीचड़ बहुत ज़्यादा होती है और ये है स्पोर्ट्स बाइक। तो इसका जो पीछे वाला मड गार्ड है ये छोटा है, तो उसकी वजह से जो मड स्लैश है वो यहाँ पूरा इंजन तक और यहाँ तक की जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके ऊपर, टंकी के ऊपर तक जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर रस्ट होती है, इंजन हीट होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फेंडर मंगाया था जो कि थोड़ा बहुत इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करेगा और जो कीचड़ है वो यहीं तक जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो काफ़ी टाइम पहले से मैंने वो मंगाया हुआ था, तो आज वो फाइनली आ चुका है। तो उसको लगाने चलते हैं क्योंकि आजकल बरसात तो शुरू हो गई और जो इसका थोड़ा बहुत ऑयल सीपेज का प्रॉब्लम है उसको भी दिखा देंगे। वैसा भी लीकेज ज़्यादा नहीं है पर सीपेज है, धीरे धीरे वो निकल रहा है। यहाँ देखो ये है, तो ये पूरा ऑयल मिक्स हो रखा है इसमें।
तो चलिए बाइक मैंने बाहर निकाल दी है। इसके तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं कीचड़ की वजह से। यहाँ पीछे का जो मडगार्ड है वो तो ठीक है, वो अच्छा काम करता है, पर ये वाला जो मडगार्ड है ये बहुत शॉर्ट है। ये देख लो, कीचड़ जो है वो यहाँ अंदर तक गया हुआ है। तो अब यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो लोग इधर उधर जा रहे होंगे वो यहाँ पर खड़े हैं। ओ किधर किधर चली है सवारी, किधर चली है सवारी, किधर चली है सवारी। अच्छा, बांसवाड़ा के रास्ते की ऊपर के रास्ते, किस रास्ते? बांसवाड़ा तक मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ आ रही है तो आजा। हाँ, तो वैसे यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो जैसे सुबह होती है तो सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने कामों पर। ये बताइए इस थैले में क्या है और इसको तू कहाँ लेके जा रही है? अरे ये बच गए थे तुम्हारे आलू, सुअर ने नहीं खाए? इस तरह बहुत सारे आलू के खेत हैं जहाँ पर मकान का काम लगा हुआ है। मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि यहाँ सुअर ने बहुत आतंक मचाया है। आज भी पूरे आलू डाल दिए, आज भी डाल रखे हैं। कहाँ वहीं हैं? तो हमारे गांव में सुअर और भालू इन सब चीज़ों का बहुत आतंक होता है। बांसवाड़ा तक जा रहा हूँ मैं, किराया लगेगा पूरा, ठीक है? तो चलो अंशु मिल गई है, अब अंशु के साथ जाएंगे बांसवाड़ा तक। इसको रुद्रप्रयाग जाना, रुद्रप्रयाग ही जाना है। ये आलू किसके लिए लेके जा रही है? इसका नाम बताओ। जिसके लिए लेके जा रही है उसका नाम बता ना। तो ये कहीं रिश्तेदारी में जा रही होगी, ऐसा ही लग रहा है। रिश्तेदारी में मैं नहीं जा रही, लोग क्या बोलेंगे ऐसे मतलब। शादी मर रखी। या एक्चुअली कल क्या हुआ था कि गांव में एक दादी जी हैं, तो वो गुजर गई थी। कल ही जेसीबी यहाँ पर नाली को खोद रहा था, उसने सारी मिट्टी रोड में डाली और एक बारिश आने के बाद क्या हुआ, जैसे कि भूस्खलन हुआ होगा, पूरे रोड में कीचड़ ही कीचड़ हुआ। जो अच्छी खासी रोड बची थी वो भी ख़राब हो गई। तो ऐसे अधिकारियों और ऐसे काम करने वालों को शर्म भी नहीं आती कि बिना लॉजिक उन्होंने मिट्टी वहाँ डाल दी। हम लोग अभी पहुंचे हैं भणज में और यहाँ आते आते ऐसी बारिश लगी कि हमको यहाँ रुकना पड़ा। बाइक पे तो कुछ ज़्यादा ही बारिश लग रही है। तो इस घाटी में भी काफ़ी बारिश होती है। ये है सौर भूतनाथ वाली घाटी। सामने देखिए गधेरे भी आ रखे हैं, मतलब बारिश ठीक ठाक हुई है। ये देखो, तो इस तरफ बहुत सारे झरने ही झरने दिखते हैं, पर अभी तो कोहरा लगा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जब बारिश कम होगी तभी आगे जाएंगे। गाड़ी में जाती तो नहीं भीगती, बाइक में आई तो भीगना तो पड़ेगा। ऐसे मेरे पास रेनकोट है, पूरा है, मतलब लोअर भी और अपर भी, पर इसके पास कुछ नहीं है तो ये भीगेगी। बारिश थोड़ी बहुत लगी है पर बाइक पे चलते हुए बहुत तेज़ फील होती है। तो जितनी देर हम यहाँ पे रुके उतनी देर में बारिश और तेज़ हो गई। ये देखो, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी। अगर हमारे पास एक ऐसा रेनकोट होता तो काम हो जाता। चलिए, अभी अचानक बारिश भी कम हो गई है, तो जब तक कम है तो फटाफट निकलते हैं। हम लोग अभी पहुंचे हैं कंडारा में और यहाँ देखिए, यहाँ तो धूप लग गई। भणज में जैसे हम आगे निकले वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उससे ज़्यादा तेज़। अभी हम यहाँ पे हैं जहाँ पर बजरंगबली जी की मूर्ति है। तो इधर आते आते मौसम साफ़ हो चुका है। तो बाइक पर चलने की वजह से मेरे जूते जो हैं वो पूरे भीग गए, अंदर सॉक्स तक भीग गए। ये तो ठीक थी, ये पीछे थी, इस पर कुछ असर नहीं हुआ बारिश का। यहाँ से देखिए चंद्रपुरी दिख रहा है और साथ ही मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है, जिसका जलस्तर आजकल थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है और पानी का रंग मटमैला हो गया। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं बांसवाड़ा में और मुझे यहीं तक जाना है। इसके आगे अंशु को जाना है, यहाँ से ये गाड़ी में बैठ के जाएगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए वैसे ही
मौसम पूरा खुल चुका है। वैसे आजकल रोड पे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखो, जबकि चारधाम यात्रा खुली है। तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, बरसात शुरू हो गई, तो इसलिए यात्रा बहुत कम हो जाती है। मुझे यहीं पर जाना है रौथाण जी के शॉप पर। तो अभी मैं पहुंचा हूं बांसवाड़ा में, और ये वो पार्ट है जो मैंने मंगाया था अपने बाइक के मड गार्ड के लिए। ये है मड फ्लैप, ये आता है बजाज कंपनी का। तो ये कुछ ऐसे लगेगा, क्योंकि अभी ये बहुत शॉर्ट है, तो यहाँ से लगेगा तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो जो कीचड़ वगैरह है वो यहाँ नीचे गिरेगी। इसको ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा, तो इतना इसको रखेंगे। तो मड फ्लैप को लगाने की तैयारी होने लग गई है। ये हमने थोड़ा सा घिसा जहाँ तक इसका एरिया है, और इसको चिपकाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, एलपी, हाँ फेविक्विक है ना ये। वैसे मैंने सोचा था जिससे पानी के पीवीसी वाले पाइप चिपकाते हैं उस सॉल्यूशन से चिपकाएंगे, पर वो 250 रुपये का आ रहा है, और इसकी खुद की कीमत है 70-80 रुपये, तो वो थोड़ा जच नहीं रहा था। तो हमने इसको भी घिसा, थोड़ा सा इसको भी घिसा, फिर इसको चिपकाएंगे। पता चला 2-4 गड्ढों में गया और निकल गया। ऐसे मत चिपकाना राधान जी, चिपकाने की वारंटी है कोई वारंटी नहीं है। तो चलिए ये वाला काम भी होने लग गया है, डन। अब जाके मैं पहुंचा हूं अपनी घाटी में। यहाँ गर्मी थोड़ी कम है, उमस कम है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में बहुत प्यारे गधेरे बह रहे हैं। मैं अभी कणसिल और भणज के बीच में हूँ। यहाँ देखिए आजकल गधेरे उफान पर आ गए, और गधेरों का पानी दूध जैसा सफ़ेद हो चुका है, वाह। अभी मुझे रास्ते में हिमगिरी आती हुई मिली, और क्या ही सुंदर लग रही थी। पहाड़ी सड़कों पर हिमगिरी चलते हुए गांव के बीच से बहुत अच्छी लगती है। इतनी बड़ी बस इतनी छोटी रोड पे चलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं कि ये मड फ्लैप कैसा काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है काम तो ठीक ठाक ही कर रहा है, नहीं तो अब तक मिट्टी यहाँ ऊपर चली जाती। पर जो इंजन ऑयल है वो तो लीक हो ही जा रहा है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा गीला हो रखा है, उसका पेंट भी थोड़ा बहुत निकल गया, तो इसको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये ठीक ठाक ही काम कर रहा है। आजकल तो हर जगह झरने ही झरने दिखाई दे रहे हैं। देखिए रोड किनारे बहुत सारे सुंदर से झरने बने हुए हैं, और पहाड़ कितने खतरनाक होते हैं। देखिए सुबह ये बिल्कुल ठीक था, और अभी जब मैं वापस आ रहा हूँ तो पहाड़ का ये हिस्सा टूट के रोड में आया हुआ है, और इतने बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। ये गधेरा भी काफ़ी ऊपर से आता है, अघोड़ी गांव के बीच से। यहाँ नीचे भी एक बड़ा सा झरना बनता है। ये देखो क्या बात है, कितना सुंदर झरना है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के। चलिए देखते ही देखते हिमगिरी एक्सप्रेस भी आ चुकी है, द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। ये देखो, अब शायद उसको यहाँ आने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर जगह तो बहुत कम है, और हैवी ड्राइवर हैं भाई साहब। तो ओ तेरी भाई साहब, तो ओ तेरी भाई साहब, नहीं 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 नहीं, Pangkat, pangkat, भाई साहब, हाँ कसम से क्या खतरनाक। अंदर एक लड़की थी, उसकी जान निकल गई थी भाई मेरी भी जान निकल गई थी यहाँ पे, और ड्राइवर ने कहा सिंपल भाई साहब मैं कह रहा था कि उसको दिक्कत होगी, और हिमगिरी का टायर गया कहाँ। ये वाला जो पाइप है ना, इसके ठीक ऊपर, और जो ये आपको टूटा हुआ दिख रहा है, ये अभी टूटा, क्योंकि ऊपर की साइड इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं। ओहो हो, और नीचे देखो कितनी गहरी खाई है। चलो भगवान के कृपा से सब लोग सही सलामत आ गए। बहुत खतरनाक था यार वहाँ पे, और ड्राइवर ने किया सिंपल हेलो हेलो हेलो। तो बहुत सारे भाई लोग मिल रहे हैं अपने क्लासमेट, और वो देख के सच में मतलब डर लग गई थी, इतना खतरनाक मंजर था वो
तो देखिए आज पूरे रास्ते भर ज़्यादा कीचड़ नहीं गिरा है, ये पहले का है तो इसको भी मैं बाद में साफ़ कर दूंगा। देखो थोड़ा सा ही है, तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया जो हमने नया फ्लैप लगाया है।